स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट, टेस्ट 6 जो आपका लिया गया था 10 अक्टूबर 2020, सोलर सिस्टम सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ सब्सटेंसेस कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसकी आंसर की और रिजल्ट के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आंसर की और रिजल्ट से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना को। आप यूट्यूब पर केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना के नाम से भी हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और चैनल का लिंक व्हाट्सएप पर प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें रीड केमिस्ट्री बाय शशि सिडाना। तो अब मूव करते हैं हम हमारे आंसर की और रिजल्ट की ओर, जो कि टेस्ट 6 का 10 अक्टूबर 2020 को आपने दिया था। तो आंसर की डिस्कस करने से पहले हम चर्चा करेंगे रिजल्ट की। तो टेस्ट 6 का रिजल्ट में टेस्ट के अंदर टोटल 129 कैंडिडेट की शीट मेरे पास आई थी, जिसमें से 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सभी प्रश्न सही किए हैं। तो 1 बाई 1 मैं उन 11 कैंडिडेट के नाम अनाउंस करने जा रहा हूं। उन 11 कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी तक सभी टेस्टों में अपने सभी प्रश्न सही करते आए हैं, उनके जो अंक हैं, उनके जो नाम हैं, वो रेड इंक से शो किए जाएंगे। तो मूव करते हैं उन 11 विद्यार्थियों के नाम की ओर। तो पहला नाम है जिसमें हिना मिडा श्री विजयनगर, अशोक मौर्य सुरतगढ़, सुनील सहारन भादरा, सुशीला भीलवाड़ा, रवि श्री गंगानगर, नीलम कंवर जोधपुर, अदिति जयपुर, विवेक शर्मा श्री गंगानगर, सुमन चूरू, सुनीता जोधपुर और दिव्या जयपुर। तो ये वो 11 विद्यार्थी हैं जिन्होंने सभी प्रश्न सही किए हैं इस छठे टेस्ट के अंदर। बहुत बहुत बधाई। और सुमन और सुनीता जिन्होंने अभी तक 6 टेस्टों में कोई भी प्रश्न गलत नहीं किया है, और बाकी के जो विद्यार्थी हैं जो नाम मैं आपके सामने शो हो रहे हैं, इनके 1, 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत हैं अभी तक। तो 7वां मेजर टेस्ट जो होने जा रहा है, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन ही गलत किए हैं। तो 7वां और अंतिम टेस्ट आपके लिए निर्णायक होगा। उस टेस्ट का लेवल थोड़ा अप होगा, तो इसलिए सोच समझकर वो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा, जो कि आपका 20 तारीख को लिया जाना है। तो उसमें जो 2-3 क्वेश्चन आप लोग आगे पीछे हैं, तो हो सकता है कि आप बराबर हो जाएं। और जैसा कि मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं कि इस टेस्ट सीरीज में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को 5100 रुपये का नगद पुरस्कार मेरी ओर से दिया जाएगा। तो आप भी उस पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ टेस्ट सीरीज के साथ। अब चलते हैं आंसर की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से किसके शोधन में ऊर्ध्वपातन विधि काम में नहीं ली जा सकती? तो आंसर इज यूरिया। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? देन आंसर इज बुध। निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। एक द्रव अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है, तो उसका शोधन किस विधि से किया जाएगा? कम दाब पर आसवन से। निम्न में से कौन सा ग्रह मंगल व शनि के मध्य स्थित है? तो बृहस्पति मंगल और शनि के मध्य स्थित है। एनिलीन का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो एनिलीन का शोधन भापीय आसवन विधि से किया जाता है। शुक्र ग्रह की स्थिति है, तो बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह स्थित है, बुध और पृथ्वी के बीच। ग्लिसरोल का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो ग्लिसरोल का शोधन कम दाब पर आसवन से किया जाता है। निम्न में से जोवियन ग्रह है, जोवियन यानी बाह्य ग्रह, निम्न में से बाह्य ग्रह है तो शनि बाह्य ग्रह है। यदि कार्बनिक यौगिक तथा उसमें अशुद्धियों की दिए गए विलायक में विलेयता भिन्न है, तो उस कार्बनिक यौगिक का शोधन क्रिस्टलन विधि से किया जाता है। शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं, तो शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। शूटिंग स्टार के नाम से उल्काएं जानी जाती हैं। एसीटोन तथा मैथिल अल्कोहल का मिश्रण जो है वो प्रभाजी आसवन से शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है।
सर्वाधिक कक्षीय काल वाला ग्रह अंतिम ग्रह ही हो सकता है और अंतिम ग्रह हमारा है वरुण। प्रकाश वर्ष है तो पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मापने का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसका वीडियो मैं एक अलग बना दूंगा कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, तो वो सारा आपको क्लियर कर दूंगा। तो प्रकाश वर्ष जो है पृथ्वी से ग्रहों की दूरी या दो ग्रहों के बीच की दूरी मापने का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। दो द्रवों के क्वथनांक में 15 केल्विन का अंतर है, तो 15 केल्विन या इससे कम ताप का अंतर होता है तो प्रभाज्य आसवन विधि शोधन में काम में ली जाती है। 19वां क्वेश्चन, तारे के अंतिम समय की पहली निशानी है उसका लाल दानव में परिवर्तित होना। वो लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है तारा अंतिम समय से पहले। 20वां क्वेश्चन, निम्नतर श्रेणी का कोयला पीट। 21वां क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन संख्या युक्त यौगिक साइक्लोहेक्सेन कच्चे नफ्ते का भाग है, तो पेट्रोल। यदि ठोस मिश्रण में उपस्थित एक पदार्थ विलायक में अधिक विलेय और दूसरा विलायक में कम विलेय हो तो शोधन में प्रयुक्त विधि है क्रिस्टलन। 24वां क्वेश्चन, अवशेषी तेल का अंश है, तो अवशेषी तेल का अंश जो है वो वैसलीन। और 25वां क्वेश्चन, पेट्रोलियम के किस प्रभाज का क्वथनांक सर्वाधिक है, तो अवशेषी तेल का क्वथनांक जो होता है वो पेट्रोलियम में सर्वाधिक होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 25 क्वेश्चन जिनके आंसर की आपको बता दी गई है। अब प्रकाश वर्ष एक टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले वीडियो के अंदर। तो 7वां टेस्ट जो आपका लिया जाना है 20 अक्टूबर को कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट लिया जाएगा केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो जुड़े रहें हमारे साथ स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरे टेस्ट अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।